जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस परिवार के 4 लोग कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटे। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर का घर सील, पड़ोस के 32 लोगों के सैंपल लिए गए। कर्नाटक से दुबई गए शख्स के कोरोना रिपोर्ट की होगी जांच। कर्नाटक से दुबई गया अफ्रीकी शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। 2 दिन बाद भी नहीं आई जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं 12 मरीज, विदेश यात्रा के बाद मिले थे पॉजिटिव। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मुताबिक 12 भर्ती लोगों में 4 यूके और 4 फ्रांस से आए थे, जबकि कुछ लोग तंजानिया से आए थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेश से आए 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। पिछले 6 दिनों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेशों से 58 लोग पहुंचे, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं। सिक्किम के सेंट्रल जेल के 65 कैदियों समेत कुल 76 लोगों को कोरोना हुआ। नागपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारी, अस्पतालों में किए जा रहे हैं जरूरी इंतजाम। नागपुर में 12,000 से ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए। आईजीजीएमसी नागपुर में 600 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। 200 आईसीयू बेड भी शामिल हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था। 2 बड़े प्लांट फंक्शनिंग, 2 पीएसए प्लांट का काम पूरा। सिंगापुर से तमिलनाडु के त्रिची पहुंचा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए नमूना लैब भेजा गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पिछले 10 दिन में विदेशों से आए 30 लोगों की तलाश, फोन कॉल्स का नहीं दे रहे हैं जवाब। ब्रिटेन और सिंगापुर से चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं। बोत्सवाना से राजकोट आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे गए हैं सैंपल। अब तक एक्ट रिस्क देशों से आने वाले 16,000 यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। इनमें 18 कोरोना पॉजिटिव मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के असर पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा मौजूदा टीकों के काम नहीं करने का कोई सबूत नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान है, हाई रिस्क वाले देशों से आए 28 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। 10 नवंबर के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का निरीक्षण करने पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स के डायरेक्टर का बयान, हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। भारत में करीब 3.5 करोड़ कोरोना संक्रमितों में से सिर्फ 1.36% लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। जीनोम सीक्वेंसिंग अब 30 दिन की बजाय 30 घंटे में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का लोकसभा में बयान। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कहा कि सभी राज्यों को लिखा गया था पत्र, 19 राज्यों ने जवाब दिया। बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण के सवाल पर मनसुख मांडविया का जवाब, वैज्ञानिक के आधार पर ही लिया जाएगा फैसला। दिल्ली के एलएनजेपी में 12 विदेशी मरीजों का चल रहा है इलाज। ये सभी उन देशों से आए हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले हैं। एलएनजेपी के एमडी का बयान, कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सभी का लोग कर रहे हैं इलाज, सिर्फ एक मरीज के गले में दर्द। कर्नाटक में शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 500 लोग शामिल हो सकते हैं। सभी जिलों में बनेगा कंट्रोल रूम। देश में 85% लोगों को लग चुकी है कोरोना की पहली डोज, 50% लोगों को लगी दूसरी डोज। देश में 12.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नहीं लगी है कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। 30 नवंबर तक का आंकड़ा। राहुल गांधी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की वकालत की, कहा इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि बूस्टर डोज लगानी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर नौसेना अपने हॉस्पिटल में बढ़ाएगी बेड की संख्या, क्वारंटीन सेंटर भी बनाने का आदेश। मुंबई में बेस्ट बसों ने भी पूरी की तैयारी। सीएसटी स्टेशन के बाहर बसों में एंट्री के लिए मांगा जा रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ओमिक्रॉन को लेकर नेपाल ने हांगकांग समेत 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों के नेपाल में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया। केवल अक्टूबर के महीने में रूस में कोरोना से 75,000 मौत, एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। इजरायल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए केस, 27 संदिग्धों की चल रही है जांच। कनाडा में नए वेरिएंट के केस बढ़े, 15 हुए। अब तक कुल 35 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। पूरे अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। बीते एक सप्ताह में 100% से ज्यादा बढ़ा है संक्रमण। ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में गौतेंग प्रांत दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख आर्थिक केंद्र बना। 80% संक्रमण यहीं सामने आया। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग भेजी एक्सपर्ट की टीम, गौतेंग शहर के नए वेरिएंट का एपिसेंटर। डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट्स की टीम गौतेंग शहर में बढ़ाएगी निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में करेगी मदद। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अपनी सीमा बंद करने वाले देशों में डब्ल्यूएचओ की सलाह, डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण को रोकने वाले उपाय सबसे कारगर। ब्रिटेन के ग्लासगो के वायरस रिसर्च सेंटर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच शुरू, अब तक 42 केस मिले। श्रीलंका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस, अफ्रीकी देश से लौटा है संक्रमित। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, देश के हर 100 में से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण। जीनोमिक सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम की सलाह, 40 साल से अधिक उम्र वालों को लगे बूस्टर डोज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोगों से अपील, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 9,216 लोग संक्रमित पाए गए हैं, करीब 1 लाख एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में देश में 8,612 कोरोना के संक्रमित ठीक हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े में एक दिन में 2424 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक 445 मौतें पटना में हुई हैं। केरल में कोरोना के 4,995 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 44 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 54 नए केस, 24 घंटे में 29 मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 413 नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 138 नए मामले सामने आए, 11 मरीज ठीक हुए। महिला और बाल विकास मंत्रालय को कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए 5,491 आवेदन मिले।
पीएम मोदी आज उत्तराखंड को देंगे खास सौगात। 18,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ेगा एक स्वर्णिम अध्याय। पीएम आज ही उत्तराखंड में बीजेपी का करेंगे चुनावी शंखनाद। देहरादून के परेड ग्राउंड में संकल्प रैली। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। पीएम 8,300 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। महज 2.5 घंटे में पूरा होगा सफर। आज दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का पीएम करेंगे शिलान्यास। दिल्ली हरिद्वार के बीच हो जाएगी नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। बद्रीनाथ को 220 करोड़ की लागत से स्मार्ट आध्यात्मिक टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री में भी बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज पीएम मोदी देवप्रयाग श्रीकोट के बीच हाईवे की भी करेंगे शुरुआत। 4 धाम ऑल वेदर रोड के बनने से श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ जाना होगा आसान। आज पीएम मोदी व्यासी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देश को करेंगे समर्पित। 1700 करोड़ से बनी इस परियोजना से 353 मिलियन यूनिट बिजली होगी हासिल। सिंघू बॉर्डर पर आज सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आंदोलन पर आगे की रणनीति तय होगी। आज की मीटिंग में किसान आंदोलन खत्म करने पर हो सकता है फैसला। ज्यादातर कृषि कानून रद्द होने के बाद आंदोलन जारी रखने के मूड में नहीं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर किसान नेताओं की मीटिंग। प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस और मारे गए किसानों को मुआवजा देने को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, बैठक बेनतीजा रही है। सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा अगला फैसला आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक। किसानों को मुआवजा देने में सरकार को क्यों दिक्कत है? पंजाब सरकार के पास 403 नाम। राहुल गांधी ने कहा हमारे पास है मारे गए किसानों की सूची। अगर केंद्र चाहे तो हमारी लिस्ट से मुआवजा दे। राहुल ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया। कहा कि मुझे नहीं लगता कृषि कानून खत्म करने के बाद किसानों की मांगों को स्वीकार करेगी सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के बयान पर नहीं करते भरोसा। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। पीएम ने एमएसपी को लेकर बनाई है कमेटी। गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे। शाम 6:30 बजे सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 16 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। देहरादून में सैनिक सम्मान में रैली को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में शरीक होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। नागपुर के जूनियर हाई स्कूल में होगा कार्यक्रम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के शताब्दी वर्ष समारोह का आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम। समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और संसद की लोक लेखा समिति के सभापति खास तौर पर शामिल होंगे। संसद में 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के बाहर चौथे दिन भी 12 निलंबित सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ संसद भवन परिसर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान बीजेपी सांसदों ने गाया रघुपति राघव राजा राम भजन। लोकसभा में फिर रचा गया इतिहास। सर्वाधिक कामकाज होने वाले दिन रहा है 2 दिसंबर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 438 भारतीयों समेत 565 लोगों को भारत लाया गया। भारत द्वारा अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजने का मामला। पाकिस्तान का बयान, अफगानी ट्रकों से भेजे जाए सामान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान, भारत सरकार को फैसले की दे दी है जानकारी। 7 दिसंबर को पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे के पहले एक्टिव दिखे सीएम योगी। खुद जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अपने दौरे पर पीएम मोदी गोरखपुर को 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएमओ ने जानकारी दी। योगी सरकार पर अखिलेश का तंज। कहा कि विकास का मतलब केवल नाम बदल देना नहीं होता। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा यूपी में मुझे कांग्रेस पार्टी का रोल समझ नहीं आता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर बोला हमला। चुनावी मौसम में जनता को गुमराह करने के वादों की छड़ी लगाने का आरोप। मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जहां सत्ता में है कांग्रेस वहां 40% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिमों को बताया गुंडा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा टोपी लगाए हुए गुंडे 2017 से पहले व्यापारियों को करते थे आतंकित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। शिवसेना को वीर सावरकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। टीएमसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस डीप फ्रीजर में चली गई है। विपक्षी नेता चाहते हैं ममता बनर्जी लीड करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की रैली। पीडीपी पर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार के बाद नेताओं पर आम लोगों का भरोसा खत्म। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के काम ठप, बेरोजगारी बढ़ी। पठानकोट में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जनसभा। विरोधियों पर बोला हमला। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब के लोगों के खिलाफ अपराध में बादल, मोदी कैप्टन पार्टनर। सीएम चन्नी ने गिनाए अपने काम। कहा 1500 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ किए, बिजली सस्ती की। विवादित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने थामा कांग्रेस का दामन। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। नवजोत सिंह सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में उतरे। कहा केस होने का मतलब गुनाहगार होना नहीं होता। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने राहुल गांधी से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। नवजोत सिंह सिद्धू बोले राहुल गांधी ने मूसेवाला की जमकर तारीफ की। राहुल के आशीर्वाद लेने आए थे। पीएम मोदी से मिला बंगाल बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन। राज्य में विकास कार्यों और सीए में तेजी लाने पर बात रखी। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर पीड़ितों ने विरोध प्रदर्शन किया। गैस त्रासदी के पीड़ितों ने भोपाल टॉकीज से यूनियन कार्बाइड कारखाने तक मार्च भी निकाला।
प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित को उचित मुआवजे और चिकित्सा देखभाल समेत कई मांगों को लेकर नारे लगाए। मध्य प्रदेश के सीधी में बीएसपी ने खड़ी की अपनी सिक्योरिटी फोर्स, थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक भर्ती। सीधी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं बीएसपी के सुरक्षाकर्मी, सफेद वर्दी के साथ स्टार लगाए भी नजर आए। सीधी के एडिशनल एसपी अंजुलता ने कहा है कि नियम के विपरीत जाकर काम करने वालों पर होगी कार्रवाई। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाफ की कमी और ओवरबर्डन का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। सीएम रेड्डी ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। जगन रेड्डी ने किसानों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक जयेश संगवालकर बीजेपी में शामिल हुए। बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान ने नहीं गाया राष्ट्रगीत, कहा कि वंदे मातरम गाने से ऐतराज है। अख्तरुल बोले, वंदे मातरम कहना हमारी आस्था के मुताबिक नहीं। दिल्ली सरकार ने 1000 श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा, सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, अस्पतालों के निर्माण कार्य की इजाजत देने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी प्रदूषण के स्तर में नहीं है सुधार, हवा की कम रफ्तार के चलते प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली का औसत AQI 346 रहा। फरीदाबाद और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण। हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश, बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला। पंजाब के रोपड़ में अभिनेत्री कंगना रनौत की किसानों ने रोकी कार, माफी मांगने को कहा। किसानों के रुकने पर बोली कंगना रनौत, पुलिस नहीं होती तो मेरी लिंचिंग हो जाती। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग नहीं होने से जूनियर डॉक्टर्स में गुस्सा। चेन्नई में हड़ताल करते नजर आए रेजिडेंट डॉक्टर्स। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स ने बंद किया काम, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स, मरीज बेहाल। नीट काउंसलिंग नहीं होने से नए रेजिडेंट डॉक्टर नहीं पाए, पुराने रेजिडेंट डॉक्टर्स पर काम का दबाव। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग जल्द से जल्द कराई जाए। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग, OPD सेवाएं भी की ठप। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नवाज की जगह पर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 13 घायल। बंगाल में DAP खाद की कमी से आलू की बुआई में हो सकती है प्रभावित, 300 से 400 रुपए ज्यादा देकर DAP खरीद रहे हैं किसान। गोरखपुर दूरदर्शन अर्थ स्टेशन का हुआ लोकार्पण। ऑल इंडिया रेडियो को मिलेंगे 1.5 करोड़ अतिरिक्त श्रोता। हैदराबाद पुलिस ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, 105 तोला सोना और 12 लाख कैश बरामद किए। कानपुर में डॉक्टर ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, मृतकों के शव बरामद। वारदात की जांच में जुटी पुलिस, शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी ने डिप्रेशन के चलते वारदात को अंजाम दिया। शादी के विरोध पर दिल्ली के कालिंदी कुंज में लड़की से गैंग रेप, असम की रहने वाली लड़की है, 2 गिरफ्तार। कोलकाता में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झारखंड के हजारीबाग में 150 किलो गांजा जब्त किया गया, 4 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, 25 लाख रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 26 ATM कार्ड, 9 फर्जी आधार कार्ड बरामद। गाजियाबाद में होटल मालिक से रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, 1 शूटर समेत 5 को किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने किया सराहनीय काम, चोरी के 43 मोबाइल बरामद किए। बदायूं में पेट्रोल पंप कर्मियों से लूट कांड का पर्दाफाश, 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। पीलीभीत में एक बेटे पर मां को 20 दिन तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा, इलाज के दौरान महिला की जान गई। तूफान ज्वाद के आज शाम तक विशाखापट्टनम में पहुंचने की आशंका, आंध्र प्रदेश बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। रेलवे ने रद्द की ट्रेन, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चली नीट और IITF की परीक्षा। चक्रवात ज्वाद से निपटने के लिए NDRF अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में 46 टीमों की तैनाती की गई। तूफान की आशंका के चलते ओडिशा में इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल को टाला गया। ओडिशा में ज्वाद चक्रवात को लेकर किसानों की तैयारी, सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं धान की फसल। चक्रवात ज्वाद को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा, लोगों को दी जा रही है जानकारी। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:59 से दोपहर 3:07 तक रहेगा ग्रहण। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में दिखेगा सूर्य ग्रहण। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की मजबूत शुरुआत, पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। पहले दिन के खेल में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का बल्ला जमकर बोला, मयंक ने नाबाद 120 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े, शुभमन गिल 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने 80 रन पर ही 3 विकेट गंवाए, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। चौथे विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर ने 80 रन की पार्टनरशिप की, श्रेयस 18 रन बनाकर 160 के स्कोर पर आउट हुए। पहले दिन स्टंप्स तक मयंक अग्रवाल और रिद्धिमान साहा क्रीज पर मौजूद रहे, मयंक 120 और साहा 25 रन बनाकर नाबाद। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने की शानदार गेंदबाजी, भारतीय पारी के 4
विकेट एजाज ने चटके। मैच के दौरान विराट कोहली अंपायर के फैसले से नाखुश दिखे, बाउंड्री लाइन पर बैट पटक कर जताई नाराजगी। साउथ अफ्रीका ए और भारत ए के बीच दूसरा 4 दिवसीय टेस्ट ड्रॉ। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 155 रन बनाए। खराब रोशनी के कारण चौथे दिन का खेल हुआ समाप्त। अब भारत को जीत के लिए 79 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से हनुमा विहारी ने नाबाद 72 रन बनाए, अभिमन्यु ने भी 55 रन बनाए। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 164 रन से हराया। 296 रनों का पीछा करी वेस्टइंडीज की टीम 132 रन पर सिमटी। श्रीलंका की तरफ से लसिथ और रमेश मेंडिस ने की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 5-5 विकेट चटके। वेस्टइंडीज की तरफ से बोनर ने 44 और बैकवुड ने 36 रन बनाए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज से शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। सीरीज में 1-0 से आगे पाकिस्तान। ईडन गार्डन्स में प्रदर्शनी मैच में सौरव गांगुली की बीसीसीआई प्रेसिडेंट की हार। जय शाह की सचिव 11 1 रन से जीती। प्रेसिडेंट 11 की तरफ से सौरव गांगुली ने धुआंधार 35 रन बनाए। सचिव 11 की तरफ से जय शाह ने 3 विकेट चटके। बीसीसीआई ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से छीना है वोटिंग का अधिकार। आर्थिक गड़बड़ी को लेकर शिकायत का फैसला। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अमेरिका। 90 दिनों की होगी ट्रेनिंग। जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की हार, जर्मनी ने 4-2 से हराया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक घर में विस्फोट, ब्लास्ट के बाद उड़े घर के परखच्चे। विस्फोट के समय घर में नहीं था कोई भी मौजूद। डॉग स्क्वाड की मदद से चलाया जा रहा है ऑपरेशन। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम, गैस लाइन और बिजली कनेक्शन को काटा गया। पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ की बर्बरता, श्रीलंका के नागरिक की पीटकर हत्या, शव को सरेआम चलाया। भीड़ ने शख्स को मौत के घाट उतारा, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट मैनेजर का काम करता था शख्स, कंपनी के मजदूरों ने दिया घटना को अंजाम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रवक्ता ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। 50 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता के मुताबिक पुलिस घटना की सीसीटीवी की जांच में जुटी है, जिससे और दोषियों की पहचान हो सके। इराक के बगदाद में प्रदर्शन, संसदीय चुनाव के रिजल्ट का कर रहे हैं विरोध। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लगातार निकल रहा है लावा, चट्टान के टुकड़े घरों तक पहुंचते हैं। ज्वालामुखी से निकल रहा लावा एक चर्च की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि लावा की रफ्तार धीमी हुई है। चीन और लाओस के बीच सीमा पार ट्रेन की शुरुआत हुई है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। अमेरिका के हवाई में बर्फ के तूफान की चेतावनी, 12 इंच तक बर्फबारी की आशंका। हवाई द्वीप में सोमवार को भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बाढ़ की आशंका है। अमेरिका के डेनवर में पहाड़ों पर नहीं हुई बर्फबारी, 87 सालों का रिकॉर्ड टूटा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते डेनवर में सूखे हालात, लगातार गर्मी पड़ने से पर्यटन पर असर। अमेरिका के एक मॉल में 95 फीट ऊंची क्रिसमस ट्री बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। ट्विटर पर पाकिस्तान के दूतावास ने जताया वेतन न मिलने का दुख, वीडियो जारी करके लिखा कि सॉरी इमरान, कोई विकल्प नहीं था। वेब सीरीज मिर्जापुर के ब्रह्म मिश्रा का आखिरी वीडियो सामने आया, निधन के बाद वायरल हुआ डांस। पश्चिम बंगाल में चलती ट्रेन से गिरी महिला, रेलवे सुरक्षा कर्मी ने दौड़कर जान बचाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।